हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी अमर यादव ब्लॉग। तो आज मैं घर पे नहीं हूँ, घर छोड़ दिया है और बच्चे को भी छोड़ दिया है। और पूरे दिन बस मैं यही सोच रही थी कि ये चीज़ें मैं शेयर करूँ कि नहीं करूँ। जिसके लिए मेहंदी लगाई, जिसके लिए मैं तैयार हुई, खाली बस मेरी गलती इतनी है कि मैं मंदिर चली गई, वो भी परमिशन लेके गई थी। और बोला था कि तुम आ जाना पूजा के टाइम, भगवान को हाथ जोड़ लेना। तो बोला ठीक है। मैं पूजा ख़त्म कर लिया था 4 साढ़े 4 बजे के करीब, 5 बजे के करीब मैंने फ़ोन किया कि आ जाओ मंदिर। तो पहले उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन कट करते रहे। फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं आ जाती हूँ ऑटो से, अगर नहीं आना है तुम्हें तो बोल दो। तो कोई आंसर नहीं आया। फिर 10-20 मिनट बाद खुद कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ लेने, मत आओ ऑटो से। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम भी आके थोड़ा माथा टेक लेना भाई। एक साल पे आता है त्यौहार, बहुत शुभ दिन है आज। और कल भी आज मतलब गणेश चतुर्दशी या 7th हो गया। बस इतनी सी बात बोली, वो बंदा कुछ नहीं बोला, बस मुझे बोला ठीक है मैं आता हूँ। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो सो रहे थे तो फ्रेश हुए कि क्या होना था। ऐसे करते करते उन्होंने 6:30-7 बजा दिया आने में। फिर मैं वहाँ से आई, घर का पूजा वूजा किया और बस देखा कि सारी चीज़ें बिखरा रखी थी उन्होंने। तो बस इतना ही बोला कि यार फास्ट है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। दिन भर मैंने काम किया फिर फास्ट रखा। तो मुझे आंसर मिलता है कि मैंने थोड़े बोला था कि तुम मेरे लिए फ़ास्ट करो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद बोला कि सुबह क्या खाना खाओगे, क्या बनाऊँ मैं सुबह। 3 बजे उठ के मुझे व्रत खोलना था, क्या खाओगे खाना, मैंने ऐसे बोला। तो कुछ जवाब नहीं आया। फिर भी मैंने चने वने भिगो दिए कि छोला बना लूँगी मैं। फिर सुबह उठ के मैंने बोला कि जो तुमने रात को किया अच्छा नहीं किया, मेरा फास्ट था, तुमको ध्यान रखना चाहिए था। और वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ थी, सबके हस्बैंड आए हुए थे, तुम्हें भी आना चाहिए था। बस इतनी सी बात मैंने बोली और इतनी सी बात पे वो भड़क गए। बोल रहे थे कि पूजा करना ज़रूरी है, मंदिर जाना ज़रूरी है। मैंने कहा हाँ ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं लाइफ में। बच्चा पैदा करना जब ज़रूरी था तुमने पैदा किया। जॉब ज़रूरी है तो जॉब करते हो, उसी तरीके से भगवान को भी याद करना ज़रूरी है। ये चीज़ें बनाई हुई हैं, तुम्हारे घर वाले करते हैं तो मैं कर रही हूँ, मेरे घर में तो नहीं होता है तीज। तो बस इतने में तक क्या था, बंदे ने इतना बोला मुझे कि रहना है तो रह, नहीं तो जा। मैं शॉक्ड हो गई रहेंगी कि मेरी गलती क्या है। मतलब एक आदमी के मकान को हम लोग घर बनाते हैं और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। मैं क्या बताऊँ, कोई आगे पीछे नहीं है। ससुर है नहीं कि ये इनके ऊपर लगाम लगाएंगे, ससुर इनको कुछ बोलेंगे। सास की चलती नहीं है और सास बेटों के मुंह में है। वो बेटे 10 गलती करें तो सास कहेगी कि नहीं नहीं तुमने ही कुछ किया होगा। ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही सारी बहू, तीनों बहुओं के साथ ही ऐसा करती है कि नहीं नहीं मेरा बच्चा ठीक है, तुम ही लोगों ने ऐसा किया होगा। फिर हम उनके मकान को घर बनाते हैं, दिन रात खटते हैं, साफ़ करते हैं, सफाई करते हैं। और ऐसे कभी हस्बैंड बोल देते हैं गुस्से में ही सही। पहले बात तो गुस्से की बात ही नहीं थी, दूसरी बात अगर गुस्से में भी बोला तो आप कभी भी बोल देते हो कि मेरे घर से निकल जा, मेरे घर से निकल जा। उस घर के पगड़ी जो देते हैं ना, उसमें भी मैंने 1 लाख रुपए दिए थे। ऐसी बात नहीं है, वो घर जितना उनका है मेरा भी है। लेकिन आप अभी कमा रहे हो, मैं नहीं कमा रही हूँ, तो आप बोल देते हो कभी भी कि मेरे घर से निकल जा। आदमी एक बार मजाक में लेता है, 2 बार मजाक में लेता है, बट खुद की भी कुछ औकात होती है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आप बार बार बोल देते हो कि निकल जा। जब ये बात उन्होंने बोली मुझे सुबह 9 बजे के करीब, फिर भी मैं इग्नोर करके थी। बस ये मेरी गलती थी कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। तो वो बाहर गए थे, गाड़ी में कुछ काम कराने आए, चिल्लाने लग गए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। मैंने कहा नहीं मेरा मूड नहीं था, नहीं बनाया। बस इतनी सी बात के लिए फिर से बोला कि घर से निकल जा। बस 10:30 हो रहे होंगे, मैंने ब्रश किया, ब्रश करके मैं निकल गई। इससे पहले एक दूसरे पार्क में बैठी थी, फिर वहाँ पे लोग पूछने लग गए क्यों बैठे हो इतनी देर से। तो मैं यहाँ से उठ के आ गई। और मतलब आज भी मेरा फास्ट ही हो गया, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस व्रत खोलने के लिए एक बनाना खाया था। और ये व्रत पता नहीं औरों के लिए अच्छा होगा, मेरे लिए तो घर से निकाला हो गया। और मैं पूरे दिन यही सोचती रही कि मैं नहीं करूँगी फिर सोशल मीडिया पे, क्योंकि कल क्या पता उसके साथ रहना पड़े तो लोग बोलेंगे कि सब व्यू के लिए था या नाटक था। लेकिन ये नाटक नहीं है।
और मैं निकल गई हूँ, देखती हूँ क्या करना है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि हाथ में पैसे हैं थोड़े बहुत, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना कोई दोस्त है ना कोई जान पहचान है। मैं अकेली भी रहूँगी भी तो कैसे रहूँगी, बच्चे को कैसे छोड़ूँ, वो सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि अपनी इज्जत गंवा के मैं जाऊँ तो घर जाऊँ कैसे जाऊँ, जब वो बंदा बार बार बोल देता है, फिर बोलेगा कि गई थी आ गई। तो मैं इसलिए बाहर निकली हूँ कि कुछ दिन अलग रह के देखती हूँ कि उनको लगता है कि मैं घर में क्या करती हूँ क्या नहीं, मेरी जगह है कि नहीं है, मेरा घर वो है कि नहीं है, उन्हीं का वो घर है। और अभी मैं पार्क में बैठी हूँ, कब तक बैठूँगी पता नहीं, शाम के 5 बज चुके हैं ऑलरेडी। थोड़ी देर में पार्क भी 7 बजे यहाँ क्लोज़ हो जाते हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं। कहीं पे सोने का देखूँगी, क्या करूँगी, कहीं भी कुछ होगा तो देखा जाएगा। तो जैसा कुछ होगा मैं अपडेट करूँगी। और आप लोग बताना क्या मैंने गलत किया या सही किया। अपनी सास को बोल नहीं सकती, अपनी माँ को बोल नहीं सकती हूँ, वो हार्ट की प्रॉब्लम है उनको। और दूसरी बात है वो क्या बोलेंगी यार, उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है, वो यही बोलेंगी बर्दाश्त करो। क्योंकि इतने सालों से वो लोग जब भी कुछ होता है घर से निकालने के लिए दरवाजे पे खड़ा कर देता है, तो बोलते हैं वो लोग कि बर्दाश्त करो, कोई बात नहीं। लेकिन अब हद हो गई है, नहीं हो रहा मेरे से। तो गाइस जैसा कुछ भी होगा मैं अपडेट करूँगी। और प्लीज़ मेरी हेल्प करिए आप लोग। मुझे व्यू नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सजेशन चाहिए कि मैंने गलत किया या सही किया। क्योंकि ये बात बोलने के लिए ना मुझे बताने के लिए कोई है नहीं, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, और कोई बात नहीं है। तो बाकी चीज़ें मैं आप लोगों से बाद में बताऊँगी जैसा भी होगा। अभी तो मैं घर नहीं जा रही हूँ, मैंने ठान लिया है कम से कम 10-15 दिन मैं देखती हूँ किसी फ्रेंड के घर या कोई पीजी लेती हूँ। और यही ड्रेस पहनी है मैंने, ऐसे गुस्से में निकल आई थी, कोई कपड़ा नहीं है मेरे पास। दोपहर में निकली थी तो ये छतरी लेके निकली थी घर से। और कुछ पेटीएम में पे फ़ोन में पैसे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। इवन मैं टॉयलेट तक नहीं गई हूँ, टॉयलेट क्या जाऊँगी जब कुछ खाया पिया ही नहीं है। तो और बस यहाँ बैठी हूँ, पार्क थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ। और जो कुछ होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आगे मैं कहाँ रहती हूँ, रात कहाँ गुजारती हूँ। तो मैं पार्क दिखाऊँ आपको, कुछ ऐसा सा है पार्क, आप लोग देख लो, बहुत सुंदर है पार्क। और बस मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं आ गई हूँ मंदिर में और यहाँ मिला है प्रसाद मुझे खाने के लिए। तो आज इसी से काम चलाएंगे, खा के प्रसाद। टाइम हो गया है 8 बज रहा होगा, 8 साढ़े 8 हो रहा होगा। गाइस ये प्रसाद मिला है, आज प्रसाद से ही काम चलाएंगे। और बस मंदिर में बैठे हैं, थोड़ी देर बाद जाऊंगी मैं, देखूँगी सोने का इंतज़ाम करूँगी मैं। गाइस घूमते घूमते मुझे जगह खोजते सोने की मुझे ये मिल गया मंदिर। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद खा लिया और बाकी देखते हैं, सोने का भी मुझे कोई ढंग की जगह नहीं मिली है। और पार्क तो बंद हो चुका है, मैं खोज रही हूँ कोई जगह मुझे मिल जाए। और इधर हो गया अंधेरा तो मैं वीडियो बंद करती हूँ। मैंने खा लिया है प्रसाद और आज है गणेश चतुर्दशी, जो मेरे साथ हुआ नहीं होना चाहिए किसी भी लड़की के साथ, लेकिन हद हो जाती है तो लड़कियों को भी आवाज़ उठाना चाहिए। आज वो मेरी जो बर्दाश्त करने की हद थी वो ख़त्म हो गई। तो मैं सोच रही हूँ एक ये जगह है, यहाँ अंधेरा भी नहीं है, इधर मंदिर है और मंदिर में रात भर शायद जागरण होगा, तो सेफ़ भी है जगह, मैं आराम से यहाँ पे रात बिता सकती हूँ। बाकी और मैं देख लेती हूँ जगह जो सेफ़ हो। ये थोड़ा आसपास में ना पार्क है, तो हो सकता है रात को और लोग भी सोने वोने के लिए आएँ, गरीब वरीब जो होते हैं, तो सेफ़ नहीं हो। बाकी मैं और भी जगह देखती हूँ, अगर कोई जगह मुझे रात काटने के लिए मिल जाए। बाकी कल का इंतज़ाम कल करेंगे, क्योंकि आज मुझे लेट हो गया यही सोचने में कि क्या करूँ, मैं चली जाऊँ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वो ताव पे रख के और बर्दाश्त करती रहूँ, कुछ साल और बर्दाश्त करूँ। और तब तक बर्दाश्त करूँ जब और मेरा टाइम बद से बदतर नहीं हो जाता, कि मैं इस सिचुएशन में ना आ जाऊँ कि अपने आप को ख़त्म कर दूँ। तो नहीं, दिल ने जवाब दिया नहीं, बिल्कुल नहीं, अब बस हद हो चुकी है। अब देखते हैं आगे जो कुछ भी होगा शेयर करूँगी। पहले मैं जगह खोज लूँ, और बैटरी भी ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग बनाऊँगी नहीं। आ रही हूँ, ये वो जगह है, फ्लैश से दिखा रही हूँ, यहाँ पे थोड़ी ऊपर है जाके तो सेफ़ है यहाँ पे। और ये मैंने जगह डिसाइड करी है सोने की, गंदी नहीं है, साफ़ है।
और एक ये शॉप है जो कि अभी बन रही है, और ये मेन रोड है और काफ़ी पॉश एरिया है, डरने की बात नहीं है। पुलिस स्टेशन भी नियर बाय है और मेन रोड है। अभी क्लोज़ हो जाएगा थोड़ी देर में, मतलब गाड़ियाँ बहुत कम हो जाएंगी। बेंगलोर में वैसे ही बहुत जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है। पानी लिया है और ठंडा है, रात भर काम चल जाएगा क्योंकि मुझे प्यास ज़्यादा लगेगी। खाना खाया नहीं है, वही मंदिर का प्रसाद खा लिया था। और वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो क्या है, मेरी आप बीती है, जो भी चल रहा है मेरी लाइफ में, और इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई थी कि अपनी बातें मैं बोल सकूँ, कुछ अच्छे लोगों से बात कर सकूँ, अपने आप को मतलब बिजी कर सकूँ, स्टैंड कर सकूँ। जॉब छोड़ दिया है और उसका नतीजा ये है कि मैं ऐसे भटक रही हूँ। शायद अगर जॉब में होती या कुछ सेविंग अपनी रखी होती तो आज मैं होटल में जाके रह सकती थी। और कोई बात नहीं, मेरे पति ने मेरे सारा सेविंग ले लिया था। ठीक है, ज़मीन हमने ली थी उसी के लिए लिया था, और बाकी जो था वो मैंने, रेंट का हाउस है हमारा, तो 1 लाख उसकी पगड़ी थी, तो वो भी मैंने अपने पैसे दे दिए थे। तो वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। मैंने वो प्यार प्यार में दी थी, मुझे नहीं पता था कि वो प्यार मुझे नहीं करता है, बट मैंने तो प्यार किया था तो प्यार में दे दिया था। तेरा मेरा नहीं था, अभी भी नहीं है और नहीं होना चाहिए रिश्तों में। तो चलो गाइस, जो भी हुआ हो गया, और अब मैं जा रही हूँ सोने। तो हम करेंगे बाद में बात इस बारे में, और वीडियो आएगी क्या होगा देखेंगे। अभी तक मेरे घर से कोई कॉल नहीं है, इसका मतलब उसने इस बार मेरे घर वालों को नहीं बताया है, वरना हर बार खुद ही गलती करके और मेरे घर वालों को बता देता था। और फिर मेरे घर वाले कॉल करके मुझे ही समझाते थे कि ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, पति है। लेकिन अब मैंने भी सोच लिया है, वो मेरी इस हालत में कोई भी मेरे साथ नहीं है, तो फिर उनका हक भी नहीं है कि वो मुझे समझा सके, क्योंकि जो झेल रही हूँ वो मैं झेल रही हूँ। तो इसलिए अगर उन्होंने ज़्यादा इस बार मुझे प्रेशराइज़ किया वापस जाने के लिए, तो या तो मैं नंबर अपना ब्लॉक कर दूँगी या चेंज कर दूँगी, या फिर हो सकता है कि मैं कोई और दूसरा रास्ता अपना लूँ। तो चलो गाइस, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ जो भी होगा मैं अपडेट ही करूँगी, क्योंकि मरने से पहले या कुछ करने से पहले मैं बता के जाऊँगी दुनिया को। ऐसे नहीं मरूँगी, क्योंकि 80% लड़कियाँ ऐसी ही जी रही हैं हमारे यहाँ पे।